यहीं से जम्मू की शुरुआत, जो जम्मू की कहानी है वो इसी जगह से शुरू हुई थी। तो वो जो कुआँ है वो इसी मंदिर और जो बावे वाली माता का मंदिर है, उस फोर्ट है उसके बीच में है, और वो शायद ये कुआँ आज भी है। एंड ही किल्ड हिज चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एंड बर्न डाउन हिज हाउस। कहते हैं कि पहले जब महाराजा रणबीर सिंह जी ने ये घर मंदिर बनवाया था तो रॉयल फैमिली ही ज़्यादा आते थे, मतलब उस हिसाब से मंदिर इतना पॉपुलर नहीं था। एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस धार नगरी। वो इतना ज़्यादा था कि उन्होंने, कहते हैं कि अपने जो चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा। तो ये महामाया जो देवी हैं ये एक्चुअली में क्वीन थी। हिस्ट्री महकमा की तरफ से हम सारे व्यूअर्स को शारदीय नवरात्रा की बधाई देते हैं। तो हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो कि जम्मू की सबसे पुराना कह सकते हैं शहर था, जहाँ सबसे पहले शहर बसा था, और उसका एक सिंबल आज भी कायम है जो कि कितने वर्षों से हमसे बात कर रहा है, हमसे अपनी कहानी कह रहा है। तो आज हम वो कहानी सुनने आए हैं। आपने ठीक पहचाना, हम धार नगरी में है जो कि जम्मू की सबसे पुरानी नगरी थी, और यहाँ पर जो सबसे पुराना मंदिर है महामाया मंदिर, वहाँ आए हैं। और आज हम आपको उसकी कहानी सुनाएंगे। तो पहले हम माता के दर्शन कर लें। यहाँ हे माता रानी, जम्मू को अपनी शरण में रखना, सब लोगों को, पूरी दुनिया को शरण में रखें, अपनी शरण में रखना। तो आज हम ये जो टेंपल है इसमें अब तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लग गई हैं, लेकिन किसी ज़माने में ये अकेला टेंपल होता था, और जम्मू वालों को ये शायद वो इस मंदिर को भूल ही गए थे। लेकिन वी आर थैंकफुल टू फॉर्मर गवर्नर श्री जगमोहन जी। ही केम टू नो अबाउट दिस टेम्पल, और उन्होंने ये टेम्पल भी बनवाया, और इस टेम्पल के आसपास जो जगह थी उस जंगल में, वहाँ पर बहुत अच्छा सा एक पार्क भी बनवाया लोगों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए। तो उससे पहले ये नहीं था कि कुछ लोगों को पता था इस टेम्पल के बारे में, लेकिन जो एक बहुत पॉपुलैरिटी होती है जो, वो नहीं था। तो आप देखिए ये टेम्पल एक हिल लॉक पे है सिचुएटेड, और इस
जगह से आपको पूरे जम्मू शहर का व्यू दिखाई देता है। और इस टेंपल के साथ ना बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो एक तो ये जो महामाया है, जो देवी हैं, ये कौन है? तो जो हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं उससे ये हमें पता लगता है कि जो ये महामाया हैं, देवी हैं, ये कोई हम इस एरिया के किसी ज़माने 1400 साल पुराने टाइम में वो क्वीन थी यहाँ की। और शायद कुछ इन्वेडर्स ने इसको इन्वेड किया था। इस तो ये महामाया जो देवी हैं, ये एक्चुअली में क्वीन थी जिन्होंने इस एरिया की रक्षा की थी। मतलब शी वॉज़ अ वॉरियर क्वीन। और उन्हीं को हम पूछते हैं एक देवी के रूप में। और तो ये तो है कि उनकी मेन स्टोरी की महामाया क्या है। तो कुछ लोग इनको महामाया कहते हैं, कोई कहते हैं महामाया। और ये एक जो टेंपल अब आप देखते हैं जो प्रेजेंट, ये इसका कंस्ट्रक्शन जगमोहन जी ने, जो हमारे गवर्नर थे, उन्होंने करवाया था। लेकिन इससे पहले अगर इस टेंपल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें महाराजा रणभीर सिंह जी के टाइम पे मिलती है। तो कहते हैं कि ये टेंपल उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था बिकॉज़ उनको देवी माता सपने में आई थी। तो सपने में देवी माता ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आप तो महलों में रह रहे हो और मेरे ऊपर तो छत भी नहीं है। तो ये उनको सपने में आया और जब वो जागे तो उन्होंने पता करवाया कौन सी माता उनको बोल रही है। देन ही केम टू नो दैट दिस इज़ महामाया देवी। सो ही केम हियर एंड गॉट इट कंस्ट्रक्टेड। तो जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एक हिस्टोरिकल पीरियड में हुई है वो महाराजा रणभीर सिंह जी ने करवाई है। उसके बाद फिर लोग इस मंदिर को भूल गए बिकॉज एक तो ये पहाड़ी पे था और ये जो जगह थी यहाँ पे जो पुरानी वो नगरी थी जिसको कहते हैं धार नगरी, वो ख़त्म हो गई हुई थी। तो इसलिए लोगों का आना जाना भी नहीं था। शायद इसी वजह से ये मंदिर उनकी जो स्मृति में से निकल गया। लेकिन फिर ये जगमोहन जी ने इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कराया। अच्छा, ये धार नगरी के बारे में है कि हम उसको बिल्कुल जानते ही नहीं हैं कि यहाँ किसी ज़माने में धार नगरी थी। तो उसकी भी एक कहानी है और वो कहानी यहाँ मंदिर का जो मेन पोस्टर है उस पर लगी हुई है, उस पर उन्होंने लिखी है। लेकिन ये कहानी हमें पता कहाँ से लगती है? महाराजा रंजीत सिंह थे जो पंजाब के, उनके कोई कोर्ट हिस्टोरियन थे, नसरुद्दीन। तो उन्होंने इसको अपने जो किताब है उसमें अपनी राइटिंग में इसके बारे में लिखा है। और ये जो कहानी विच इज़ नोन टू अस, ये वहाँ से हमें पता लगती है कि किसी ज़माने में यहाँ पर धार नगरी जैसी बहुत फलता फूलता हुआ एक शहर था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ के जो रूलर थे जिनका नाम था विक्रमाजीत, तो व्हेन ही डाइड, तो उनके डेथ के बाद उनके बेटे ने गद्दी संभाली और उनका बेटा वॉज गुड फॉर नथिंग। और वो ही वॉज अ वेरी क्रूअल काइंड ऑफ किंग हु वुड इन्फ्लिक्ट एट्रोसिटीज़ ऑन हिज सब्जेक्ट्स। वो इतना ज़्यादा था कि उन्होंने, कहते हैं कि अपने जो चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा। एंड ही किल्ड हिज चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एंड बर्न डाउन हिज हाउस। तो शायद वो जो what he did with that female or what he was doing with his subjects, कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, तभी वॉज फ्लडेड और जो ये पूरी नगरी थी धार नगरी वो उसके साथ ही बह गई। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दिस धार नगरी। इसमें ना मुझे एक तमिल जो लिटरेचर है उसकी भी एक कहानी मुझे याद आ रही है, जहाँ पर भी एक लेडी ने रूलर, जो वहाँ का जो रूलर था, उसको ये श्राप दिया था और वो जो सिटी थी वो डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई। तो वैसा ही शायद यहाँ भी था। लेकिन ये स्टोरी हमें पंजाब के टेक्स्ट से मिलती है और अदरवाइज़ जो लोगों में, जम्मू के लोगों में जो स्टोरी
जो पॉपुलर है वो यही है कि ये महाराजा रणधीर सिंह जी ने महल बनवाया था जब उनको सपने में आए थे। अच्छा, एक बात और है कि जब महाराजा रणधीर सिंह महाराजा रणधीर सिंह जी ने, रणजीत सिंह नहीं, महाराजा रणधीर सिंह जी ने जब ये मंदिर बनवाया तो कहते हैं वो यहाँ उनका बेटे जो बीमार थे, तो उन्हीं दिनों जब वो बीमार, उनके बेटे बीमार थे, तो उनको ये सपना आया था जो मैंने आपको स्टोरी पहले सुनाई कि माता ने बोला कि तुम खुद तो महलों में रहते हो और मेरे तो सर पे छत भी नहीं है। तो तब उन्होंने ये मंदिर बनवाया। तो हम कह सकते हैं कि इस मंदिर के साथ दो इम्पॉर्टेंट लोग जुड़े हुए हैं। एक तो महाराजा रणधीर सिंह जी, जिन्होंने ये, उनको पता लगा और उन्होंने टेम्पल बनाया, और दूसरे जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे श्री जगमोहन जी, जिन्होंने इसको दोबारा लोकेट किया और ये टेम्पल ही नहीं बनवाया, टेम्पल के आसपास जो फॉरेस्ट था वहाँ पर महामाया नाम से पार्क भी बनवाया। तो ये महामाया जहाँ पर है, इसके आसपास के एरिया को महामाया फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये घना जंगल है, लेकिन ये जंगल कोई आम नहीं है, बिकॉज इस जंगल में जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और कुछ रेयर स्पीशीज़ हैं, और यही जंगल है जो कि जम्मू की आबो हवा को कायम रखता है। जो हालांकि हमने ये जंगल आधे से ज़्यादा काट दिया है, बट अभी भी ये जंगल हमारी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है हमारे लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे एंटर करो इस मंदिर को तो आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे, वो तो माता के जितने भी मंदिर हैं वहाँ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो भी इस जो ये पूरा इकोसिस्टम है ना, उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये इकोसिस्टम हम बिगाड़ रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि हम डेवलपमेंट तो करें, बट उस डेवलपमेंट में जो हमारा बेसिस ऑफ सर्वाइवल है उसको हम ख़त्म ना करें, क्योंकि अगर ये जंगल ख़त्म हो गए, स्पेशली जहाँ जो ये इतनी रेयर स्पीशीज़ हैं, तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। और वो डेवलपमेंट का इम्पैक्ट हमने देख ही लिया पिछले दिनों में कि कैसे अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट होती है उसमें हाउ डू वी सफ़र। तो वो सफरिंग ना हो, इसके लिए जो हमारा डेवलपमेंट है और जो हम नेचर से लेते हैं, हम उतना ही लें जितना हम उसको वापस दे रहे हैं। इस टेंपल में भी जैसे बावे वाली माता के मंगलवार को ज़्यादा भंडारा लगता है और एतवार को, यहाँ पर भी मंगलवार और इतवार को भंडारा लगता है। लोग दूर दूर से आते हैं। तो इस मंदिर के जो डिवोटीज़ हैं, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, बट ये टूरिस्ट मैप पे उतना पॉपुलर नहीं है जितना बावे वाली माता का मंदिर है। बट यहाँ के जो डिवोटीज़ हैं जो यहाँ पर मंगलवार को आते हैं, वो सब बंधे हुए श्रद्धालु कहते हैं ना जिसको, वो हैं कि जो इस टेंपल के साथ जुड़े हुए हैं। और उनसे अगर आप बात करो कुछ लोगों से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो दे हैव एक्सपीरियंस्ड द मिरेकल्स ऑफ दिस माता, जो ये महामाया माता है। अच्छा, इस मंदिर के साथ एक और नीचे टेंपल है, वो काली माता का टेंपल है। तो कहते हैं कि कोई बाहर से कोई सन्यासी आए थे, तो उन्होंने वो मंदिर बनवाया था, और उन्होंने कहते हैं अपने हाथों से बनवाया था। और जिन लोगों ने उनकी सेवा की थी, वो ये मंदिर उन्होंने उन्हीं को सेवा के लिए उन्हीं की फैमिलीज़ में ही सेवा चल रही है। और अगर अब हमको मंदिर की सैर कराएं, तो यहाँ पर सबसे पहले बाबा लाल जी का मंदिर है। तो आपको पता है कि बाबा लाल जी का कल्ट जम्मू में बहुत पुराना है, और जम्मू के लोग बाबा लाल जी को बहुत मानते हैं। स्पेशली जिनके शादी में या बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग वहाँ पर बाबा लाल जी के मत्था टेकते हैं। और कहते हैं कि जम्मू में जितने बेटियों के बाद लड़के आए हैं, तो वो माँओं ने उनकी आराधना करके बाबा लाल जी की आराधना करके लिए हैं। तो लोग बहुत जम्मू में बहुत मानते हैं बाबा लाल जी के कल्ट को, जो पंजाब से आया है। तो अब ये राम दरबार है। ये सारे रिसेंट इंस्टॉलेशंस हैं। और शरद नवरात्रि में आप जैसे कि जानते हैं कि ये अपने
इस नवरात्रों में रामलीला भी रचाई जाती है, बिकॉज ये वो पीरियड था जब राम जी ने रावण के साथ लड़ाई की थी, वो पूरे 14 दिन, और फिर उन्होंने रावण को हराया था, पाप को हराया था। और फिर यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित है, और ये विष्णु जी का दरबार है लक्ष्मी जी के साथ। कहने को इस मंदिर में सभी जो मेन देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, उन सबकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मेन महामाया जी का मंदिर है, साथ में वैष्णो देवी जी की मूर्ति है। शनिदेव जी का भी है यहाँ पे। कहते हैं कि पहले जब महाराजा रणबीर सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया था तो रॉयल फैमिली ही ज़्यादा आते थे, मतलब उस हिसाब से मंदिर इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन जब राजे महाराजे आने शुरू हो गए, उनका पैट्रोनेज मिला, तो लोग भी आना शुरू हो गए, और बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि कैसे मिरेकल्स होते हैं उनके साथ, और वो यहाँ के माता को मानते हैं। ये शिव पार्वती जी का दरबार है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिव पार्वती जम्मू में और हिमालयन जो रीजन है वहाँ के मेन देवता हैं। पार्वती माँ जो है वो हिमालय की बेटी है, और शिव हमारे दामाद हैं। सुध महादेव में इनकी शादी हुई थी मानतलाई में। यहाँ से नीचे बागे बहू भी है, और यहाँ पे ना एक, अच्छा पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला राधा कृष्ण का मंदिर है, ये भी रिसेंट ही लगाई गई हैं मूर्तियाँ। और एक एपिसोड में हमने बात की थी कि जिसमें वीरफरनाथ जी के, वीरपनाथ जिनको बोलते हैं, विफरनाथ बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं क्योंकि वो हिंदी और डोगरी की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो वो बताया था कैसे वो ह्यूमन सेक्रीफाइस का एक एग्जांपल था कि उनको मारना चाहते थे बिकॉज कुएं में पानी नहीं आ रहा था, और फिर अल्टीमेटली जब उनको लाया गया बलि के लिए तो उन्होंने बोला कि मैं एक बूंद खून डालूंगा तो यहाँ से पानी आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो उन्होंने वैसे ही वो कुएं में पानी आ गया, और फिर वो जो विफरनाथ थे जिनको उससे पहले उनको बीरू के नाम से बुलाया जाता था, तो वो उसके बाद उन्होंने ये दुनिया त्याग थी, और फिर वो गुरु गोरखनाथ जी के चेले में बनेंगे, उनके वो नाथ पंथ में शामिल हो गए। तो वो जो कुआं है वो इसी मंदिर और जो बावे वाली माता का मंदिर है, उस फोर्ट है उसके बीच में है, और वो शायद ये कुआं आज भी है लेकिन वो दिखेगा नहीं बिकॉज यहाँ पर गहरा जंगल है। तो वो इसी एरिया के कोई फ्यूडल लॉर्ड थे जिसने वो कुआं खुदवा रहा था, लेकिन वो कुएं में पानी नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने बलि, बिकॉज पुराने ज़माने में यही होता था कि बलि दे दो तो खुश हो जाएंगे, तो कुएं में पानी आ जाएगा। तो वो इसी एरिया में, वो कहते, मैंने अभी इनसे पूछा था तो वो कह रहे थे नीचे है उस तरफ, उस पहाड़ी के पीछे उस तरफ वो कुआं है, लेकिन अभी जंगल बहुत गहरा है तो वी कैन नॉट गो देयर। तो इस धार नगरी के साथ कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्पल, ये जंगल बहुत डेंस है, और आई थिंक यहाँ पर अगर हम एथनोग्राफिक स्टडीज़ करें तो इस एरिया के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। पता नहीं कितनी कहानियाँ, कितने चीज़ें ये अपने में समा के बैठा हुआ है, लेकिन हमने इस एरिया के बारे में कभी बातें नहीं की। हम इसको धार नगरी तो हम भूल ही चुके थे कि ये कोई अलग है, हम इसको भाऊ फोर्ट ही बोलते हैं, भाऊ फोर्ट एरिया बोलते हैं, बट इसका अपना एक नाम है, एंड आई थिंक वो नाम रिवाइव होना चाहिए, धार नगरी। अगर हम जम्मू राज की बात करें तो जैसा कि वंशावलिस में ये कहानी है कि जम्मू जो है वो जाम्बू लोचन ने बसाया था। तो उनके जो पूर्वज थे जब वो जम्मू की तरफ आए हैं तो पहले वो परोल नगरी में बसे हैं, फिर वहाँ से उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया है जम्मू की तरफ।
तो कहते हैं कि जब वो पहले इस तरफ जम्मू की तरफ आए, जम्मू सिटी तो बाद में बना, लेकिन वो यहीं रहे और ये हमारी कैपिटल थी। मतलब जहाँ हम खड़े हैं, जो माता के मंदिर में हम बैठे हैं, ये था जहाँ वी वर द कैपिटल, जो हमारी कैपिटल थी। जम्मू जो स्टेट पुराना बना, यहीं से जम्मू की शुरुआत, जो जम्मू की कहानी है वो इसी जगह से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ जब शेर और बकरी वाला इंसिडेंट है, वो जब कहते हैं कि जाम्बू लोचन ने देखा शेर और बकरी को पानी पीते हुए एक साथ, तो उन्होंने बोला कि मैं इस जगह बनाऊंगा एक शहर, तो वो जम्बूपुरा के नाम से मशहूर हुआ। तो ये है, ये न्यूक्लियस है धार नगरी, जहाँ से पूरी स्टोरी कहानी शुरू होती है। लेकिन हमने अपने वो जो शुरुआत है ना, जो उसी को, जो स्टार्ट है वो उसी को भूल गए हैं। तो वो स्टार्ट वापस आना चाहिए। आई थिंक एक मूवमेंट शुरू होनी चाहिए कि जो ये एरिया है इसको धार नगरी के नाम से ही जाना जाए। और वैसे भी हमारे जम्मू में अगर आप जाएं, ये जो फॉरेस्ट हैं उनके अपने नाम हैं, तो वही नाम कॉमन पॉपुलर लैंग्वेज में भी यूज़ होने चाहिए। हमने नए नाम जो अंग्रेज़ों ने दिए, नए नाम हमने रख दिए हैं, लेकिन जो पुराने नाम हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो क्यों ना इसको हम धार नगरी से ही इसको जानें। ये काली माता का मंदिर है, ये महामाया में नीचे इनका अलग से मंदिर बनाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये जो माता की मूर्ति है ना, ये कुछ स्वामी जी आए थे, कुछ सन्यासी यहाँ पर मेडिटेशन के लिए, तो उन्होंने खुद अपने हाथ से भी बनाई हुई है। और फिर वो यहाँ रहे, यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की, तो जो उनकी सेवा करते थे ना, तो वही उन्हीं को ये वो मंदिर दे के गए हैं। तो उन्हीं के आगे वंशज जो हैं वो इसकी माता की सेवा करते हैं। तो ये था हमारा माता रानी महामाया के साथ छोटा सा सफ़र, और आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नवरात्रों में माता की भक्ति में लीन होंगे, लेकिन उसके साथ एक ये भी काम याद रखिएगा कि हमें इस एनवायरनमेंट को बचाना है, और ये हमारी माता रानी को असली भेंट होगी। और ड्रिल आपको पता है क्या करना है। मैंने हमेशा आपको बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किस प्लेस का आप चाहेंगे कि हम वीडियो बनाएं, और उसकी जानकारी आपके पास लाएं, आप तक पहुँचाएँ, ये हमें बताइएगा। थैंक यू।